मदरसा एजुकेशन को लेके अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। ख़ास तौर पर जो पिछड़े इलाके होते हैं, जहाँ पर आप सरकारी स्कूलों का भी तस्वुर नहीं कर सकते, वहाँ पर भी मदरसे, उन इलाकों में भी जहाँ पे गरीब बच्चे रहते हैं, मलिन बस्तियाँ हैं, गरीब बस्तियाँ हैं, वहाँ पर भी एक खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मदरसा एजुकेशन की हकीकत क्या है, क्योंकि इस पे बात तो होती है लेकिन लोग ना जाके वहाँ पे पता करते हैं, ना देखना चाहते हैं। हकीकत क्या है मदरसा एजुकेशन की? क्या सिर्फ वहाँ दीनी तालीम हो रही है, या फिर इसके साथ दुनियावी तालीम या फिर मॉडर्न एजुकेशन भी दी जा रही है? उनको ग्रेजुएट भी बनाया जा रहा है, उनको स्कूलिंग भी कराई जा रही है। ऐसा ही एक मदरसा, हम मेरठ के एक पिछड़े इलाके में पहुँचे तो हमें नज़र आया, और हमने यहाँ के जो मोहतमिम है, जो इंतज़ामिया में हैं, उनसे बात की तो उन्होंने हमें इजाज़त दी कि ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उन्होंने बाकायदा हमें बताया, मैं भी आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे बच्चे उस तरह से स्कूलों में दाखिला नहीं बड़ी तादाद में ले पाते, लेकिन मदरसे इस तरह से एजुकेशन को किस तरह से एक पैरेलल सिस्टम बनाकर चल रहे हैं और एजुकेशन दे रहे हैं, वो भी आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। ये मदरसा दारुल उलूम फारूकिया है, इसका नाम है मदरसे का। आइए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन के लिए बच्चों को देने के लिए सेटअप किया गया है, और किस तरह से ओपन यूनिवर्सिटी NIOS जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, उनसे इनका मुआहदा है और जमीयत इसमें मदद कर रही है। अंदर मदरसे में हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये सेटअप यहाँ पर तैयार किया गया है। और जब आप अंदर आएंगे तो देखेंगे कि मदरसे में यहाँ पे एक अलग रूम जो है बाकायदा इसके लिए है, जहाँ पर इन बच्चों को ऑनलाइन तालीम दी जा रही है। बाकायदा नेटवर्क जो है वो स्थापित है, नेट का सिस्टम है, टीवी लगाई गई है। अंदर आप रूम में देखेंगे कि बच्चे किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं। एक सिस्टम है पूरा यहाँ बनाया गया है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है, उससे जमीयत ओपन स्कूल जो के ज़रिए इन बच्चों को तालीम यहाँ पर दी जा रही है। ये बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। इनको किस तरह से सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ाए जाते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। ज़्यादातर बच्चे, क्योंकि उर्दू की तालीम उन्होंने बचपन से हासिल की है, तो उर्दू में जमीयत ने यहाँ पर ये सिस्टम बनाया है, और NIOS के ज़रिए जो भी सोसाइटीज़ हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं, उनको हम यहाँ पे अब दिखाएंगे कि ये एक ब्रोशर है, और इसमें आप देख सकते हैं कि जमीयत ओपन स्कूल के ज़रिए इस तरह से मदरसों में तालीम दी जा रही है। मदरसा प्लस ऑर्गेनाइजेशन है, शाहीन ऑर्गेनाइजेशन है साउथ की, और इस तरह से बहुत सारी ये तंजीमें हैं जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से जोड़कर, और उसके ज़रिए यहाँ पे बच्चों को जो है वो मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ रहे हैं। 10वीं का एग्ज़ाम इनके ज़रिए बच्चे देते हैं, 12वीं का एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में उनका दाखिला इस लायक वो बन जाते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में वो दाखिला ले सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो दीनी तालीम हासिल करते हैं, उसके साथ वो चाहते हैं कि वो असली तालीम हासिल करके डॉक्टर, इंजीनियर और आर्किटेक्ट और इस तरह की दूसरी फील्ड में भी जा सकें। तो आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे एक सिस्टम देखिए बना हुआ है। ये यहाँ पे एक स्क्रीन है, टीवी लगी है, और ये ऑनलाइन क्लास यहाँ पर चल रही है। ये अंग्रेज़ी की क्लास है, और ये जो बच्चों के लिए टीचर्स का इंतज़ाम किया है वो जमीयत ओपन स्कूल के ज़रिए ही किया गया है। जमीयत उलमाए हिंद जो एक तंजीम है, उसकी एक शाख है ये, और इसके ज़रिए इसका काम ये है कि सिर्फ मदरसों को, उन बच्चों को जो कि एजुकेशन से दूर हो गए असली तालीम से, चाहे वो मदरसे में भी पढ़ रहे हों या मदरसे के बाहर भी हों, उनको इससे जोड़ना है। ये एक मकसद है, और इसी के तहत यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। अभी जो ये मदरसा है, यहाँ पर तकरीबन 30 बच्चे थे, लेकिन अब तादाद धीरे धीरे इनको लगता है कि बढ़ जाएगी। कई बार बच्चे पूरे होते हैं यहाँ पे, कई बार कम होते हैं, लेकिन क्लास यहाँ पे रोज़ चलती है। कारी खालिद साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, मदरसे के मुंतज़िम भी हैं और जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हैं ये मेरठ के। खालिद साहब, क्या जहन में एक बात आई आपके, क्योंकि मदरसों का तस्वुर हमेशा ये रहता है कि वहाँ पे सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है, या फिर और भी बहुत सी चीज़ें लोगों के जहन में होती हैं कि मदरसों में पता नहीं किस तरह की तालीम दी जा रही है। ये जो सिस्टम आप इससे जुड़े हैं, ये किसके ज़रिए जुड़े और कैसे ये आपने सोचा कि हमें बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन भी दिलवानी चाहिए? हमारे जो मदरसे हैं, जो मजहबी इदारे हैं, उसी के साथ साथ जमीयत उलमा हिंद के हमारे अकाबरीन ने ये गौर व खोज किया कि है हमारे जो बच्चे इस किस्म के पढ़ने वाले हैं, जो अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनको कैसे बढ़ाया जाए। तो इसलिए जो है ये जमीयत ओपन स्कूल को पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने जगह जगह को
मुंतखब किया है और फिर वो बच्चे, कोई भी बच्चा हो, इसमें कोई मजहबी चीज़ नहीं है, कोई भी बच्चा आ सकता है, पढ़ सकता है। तो वो इन्होंने इसलिए इदारे खोले हैं। मदरसों में मजहबी तालीम को पढ़ाया जाता है, उसी के साथ साथ ये कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, कौम और मिल्लत की खिदमत करे। तो हमारे जहन में जो इस किस्म के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, भले ही उनके पास अखराजात का कोई मसला नहीं है, तो जमीयत उलमा हिंद ने कदम आगे बढ़ाया और उन बच्चों को जो गरीब हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, और उनको करीब बुलाया। और हमने भी ऐसे बच्चों पर नज़र डाली है जो कौम और मिल्लत की फ़िक्र रखते हैं। कोई बच्चा कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बच्चा कहता है वकील बनूंगा, कोई बच्चा कहता है इंजीनियर बनूंगा, मैं कौम और मिल्लत की खिदमत करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने सिलसिला आगे शुरू किया है। यहाँ पर हमारे साथ जो है वहाँ यहाँ के टीचर भी हैं। पहले आप अपना नाम बताइए और किस तरह से ये पूरा सेटअप आपने बनाया है, कैसे तालीम देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते होंगे जिनको ऑनलाइन समझ में चीज़ें नहीं आई, और उसके लिए फिर क्या सिस्टम है? जी, मेरा नाम साजिद रब्बानी है और ये ऑनलाइन क्लास चलती है 11:30 से 12:30 तक। और जो बच्चे नहीं समझ पाते ऑनलाइन क्लास को, वो उसको फिर हम अलग खारजी वक्त में किसी भी वक्त उसको समझाते हैं और उसको जहन नशीन कराते हैं। जब बच्चे के अच्छे खूब जहन नशीन हो जाती है बात तो उसको फिर कह देते हैं कि भाई अब तुम तैयारी करो। और बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं। हमारे मेरठ ज़िले में कई हैं, तो हमारे मेरठ ज़िले का ये था कि 100 मदरसों को जोड़ा जाए और 100 मदरसों में से हर बच्चे, एक मदरसे से 30 बच्चे लिए जाएँ एक साल में। तो वो उस नहज पे काम कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट आ भी रहा है। अच्छा, जमीयत ओपन स्कूल के ज़रिए, क्योंकि आप इस एजुकेशन को देने में जो है वो कोशिश कर रहे हैं, तो जमीयत ओपन स्कूल के ज़रिए कैसे बच्चों की मदद की जाती है? क्योंकि NIS का जो है वो एक अपना सिस्टम है, उसमें फ़ीस वगैरह भी होती है, किताबों का अखराजात होते हैं। तो क्योंकि यहाँ बच्चे जो आ रहे हैं वो ऐसे अखराजात नहीं वहन कर पाते, तो उसके लिए फिर आप लोगों का क्या तरीक़ाकार होता है और जमीयत किस तरह से मदद करती है? हाँ, जो बच्चे गरीब हैं तो वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, तो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। बच्चे का 1 रुपया ख़र्च नहीं होता और उसको 10वीं कराते हैं। तो बच्चे इस एतबार से भी हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं जो इस काबिल हैं कि नहीं वहाँ जा सकते यूनिवर्सिटी या कॉलेज, तो वो फ्री मुफ्त में हम पढ़ाई करा रहे हैं। और 10,000 रुपये उसको स्कॉलरशिप देते हैं 1 साल में हाई स्कूल के लिए, और उसमें से उस बच्चे का तमाम अखराजात, किताबों का और वगैरह सब अखराजात उसी में से अदा होते हैं। जी। तो अच्छा, जैसे ये कहा जाता है कि भाई मदरसा है, मुस्लिम बच्चे ही यहाँ आके पढ़ रहे हैं और उनकी बड़ी तादाद मुस्लिम्स की ही होती है, क्योंकि दीनी तालीम दी जाती है, उर्दू है, अरबिक है, ये उनको पढ़ाया जाता है। लेकिन जब आप ओपन स्कूल से जुड़े हैं तो 10वीं करा रहे हैं, 12वीं करा रहे हैं, उसमें अगर कोई बच्चा दूसरे मज़हब मिल्लत का या बिरादरी का आना चाहता है, तो उसके लिए आपके पास क्या सहूलियात हैं और किस तरह से आप उनको मदद करते हैं? बिल्कुल वेलकम हैं। जो बच्चे जैसे हमारे ये हैं, ऐसे वो बच्चे हैं। कोई इंसानियत का सबक हम देते हैं, कोई उसका धर्म का या ज़ाती का हम सबक नहीं देते। पिछले साल एक बच्चे ने एडमिशन भी लिया था, लेकिन वो हमारी बदकिस्मती रही है उस बच्चे की रही, वो आधे साल तक आया पढ़ने के लिए, फिर वो नहीं आ पाया, उसकी क्या मजबूरी थी। तो हर कौम के लिए, हर मिल्लत के लिए, और उसको भी इसी तरीके से स्कॉलरशिप दी गई थी और जैसे इन बच्चों को दी जाती है, तो उसने वो मजबूरी रही होंगी, वो नहीं आया आधे साल के बाद में। तो हर कौम के लिए, हर बिरादरी के लिए, हर मज़हब के लिए हमारे दरवाज़े खुले हैं। हम एक चीज़ कहते हैं कि इंसान अगर इंसान बनना चाहता है तो उसको इंसानियत की तालीम लेनी होगी, तो हम इंसानियत की तालीम देते हैं। और हम ये नहीं देखते कि कौन सी तालीम असरी है, कौन सी उखरवी तालीम है। हम सिर्फ़ ये देखते हैं कि कौन सा इल्म नफ़ा बख्श है और कौन सा इल्म नफ़ा बख्श नहीं है। तो हम नफ़ा बख्श वाला यानी जो फ़ायदेमंद इल्म है उसको पहुंचा रहे हैं। हमें लगा कि इससे भी हमारे बच्चों को फ़ायदा होगा, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और टीचर बनेंगे। तो इसको भी हमने इस वजह से इंटरेस्ट इसमें लिया और इसमें काम कर रहे हैं। अभी तक कितने बच्चे यहाँ से हाई स्कूल कर चुके होंगे? क्योंकि अभी आपका हाई स्कूल का ही उसमें चल रहा है और आगे इंटर भी आप भरवाना चाहते हैं फॉर्म वगैरह, तो क्लासेस अभी जो चल रही हैं उससे कितने बच्चे मुस्तफ़ीज़ हुए और कितने उनको पास हुए? पिछले साल 25 एडमिशन थे, तो 20 बच्चों ने उसमें एग्ज़ाम दिए हैं और उसमें कुछ पास आए हैं, कुछ फ़ेल आए हैं। लेकिन जो फ़ेल आए हैं उनको भी दोबारा से हम इंशाल्लाह करा रहे हैं और उसके बाद में इंशाल्लाह इंटर की भी वो तैयारी कर। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आप लोगों के सामने होता होगा कि 10वीं में, क्योंकि 10वीं के वो आके यहाँ पे निसाब पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स, उससे पहले उनका बेस अगर कमज़ोर होता है तो उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। कई बच्चे ऐसे होते होंगे जो फेल हो जाते होंगे, तो उनके ऊपर किस तरह की ख़ास जो है मेहनत करनी पड़ती है और उनको किस तरह तैयार कराते हैं?
हम पहले तो ये देखते हैं कि अगर बच्चा ये हिंदी इंग्लिश अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से पढ़ पाता है तो उसी एतबार से उसकी तैयारी कराते हैं। और अगर हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ पाता तो उसको जो हमारा उर्दू मीडियम से चलता है तो उर्दू मीडियम से उसको हाई स्कूल कराते हैं और फिर प्राइमरी उसको अलग से कराते हैं, ये हम कराते हैं। हाई स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है वो कितने सब्जेक्ट प्रोवाइड कराती है और कौन कौन से तालीम दी जाती है? जो NIS में है फ़िलहाल तो उर्दू है, अरबी है, होम साइंस है, वो बिजनेस स्टडीज़ है और टेक्नोलॉजी है और कंप्यूटर्स है, ये वगैरह पेंडिंग है, इंग्लिश है। तो ये हमारे सब्जेक्ट हैं जो फ़िलहाल NIS के ज़रिए हम चला रहे हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं जो इस साल ही जिन्होंने एडमिशन लिया है, किस तरह से उनको इसमें दिलचस्पी हुई, क्योंकि वो मदरसा एजुकेशन ले रहे थे, दीनी तालीम, लेकिन अब जो है मॉडर्न एजुकेशन की तरफ भी उनका रुझान हुआ है। उन्हीं से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद हमज़ा। हमजा भाई, आपको कैसे ये हुआ कि आपको 10वीं करनी चाहिए, किस तरह से आप इसकी तरफ जो है तवज्जो हुई? जी हम यहाँ सिर्फ हिफ्ज़ पढ़ना आए थे, लेकिन हमें जब पता चला कि हाई स्कूल से यहाँ पर ऑनलाइन क्लास होती है तो हमारे दिल में ख़्याल आया क्यों ना अपनी दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर ली जाए। तो फिर हमने इस बारे में मशवरा किया और हमारे कारी खालिद साहब हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें इसमें एडमिशन दिलवाया और अब हमारा एडमिशन हो गया। अब हम पढ़ाई शुरू कर दी है, तो हमारा सपना है कि हम डॉक्टर बने। क्लासेस सही चल रही है, समझ में आ रहा है? जी क्लास बहुत बढ़िया चल रही है जी, समझ में भी अच्छी तरीके से आ रहा है और काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, जैसे कि उर्दू, अरबी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर और बिजनेस स्टडीज़, ऐसे और भी वगैरह बहुत सारे हैं। तो उसमें से सब कुछ समझ में नहीं आते, फिर क्या करते हो आप? कुछ समझ में नहीं आते तो फिर हमारे टीचर हैं कारी साजिद साहब, वो हमें टाइम निकाल कर लेके बैठते हैं, वो समझाते हैं हमें। अभी बेटा आप भी पढ़ रहे हो यहाँ से, तो क्या जैसे फ़ीस होती है हर जगह, स्कूल में बच्चे नहीं जा पाते, तो आपको क्या इस तरह की कुछ मुश्किलात थी कि स्कूल नहीं जा पाए और उसके बाद यहाँ आके वो आपको ज़रिया मिल गया जिससे आप पढ़ पा रहे हैं? जी नहीं, वह तो कहीं और पढ़े थे, यहाँ फीस जमा, फिर यहाँ जी आया, हिफ्ज़ करना आए थे जी। फिर यहाँ जी पता चला ऑनलाइन क्लास हो रही 10वीं की, फिर पता लगा यहाँ पे सब फीस सब फ्री है। फिर हम जी पढ़ना आ गए जी यहाँ पे। फिर जी हमने चालू कर दिया, डॉक्टर बनने का सपना था जी हमारा पहले से ही। फिर जी हमने यहाँ आकर पढ़ना शुरू कर दिया, सोचा कि आगे पढ़ लेंगे जी डॉक्टर और वो खोलेंगे अस्पताल जी, और आगे जहाँ तक कि जी यहाँ पे पढ़ाई होगी जी यहाँ ही करेंगे और जी जहाँ होगी फिर जब और जब आगे पढ़ेंगे कहीं जाके कॉलेज जाके जी। पिछड़े इलाकों में जहाँ पर सरकारी स्कूलों का भी फुकदान है, कमी है और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, दूरी की वजह से कई बार बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, कुछ की अखराजात ना उठा पाने की वजह से छूट जाती है, उन इलाकों में ये मदरसे एक संजीवनी की तरह कहा जा सकता है कि काम कर रहे हैं। दीनी तालीम अपनी जगह है, वो उससे बच्चों को ज़रूर जोड़ रहे हैं, लेकिन साथ में जो ये सिस्टम जमीयत ओपन स्कूल के ज़रिए मदारिस ने शुरू किया है, उससे यही उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मदरसा एजुकेशन पे जिस तरह की बातें की जाती हैं उनसे कहीं ना कहीं बच्चे ऊपर उठकर दुनियावी तालीम, मॉडर्न एजुकेशन भी हासिल करेंगे और इस मुल्क की तरक्की में, इस तरक्की के धारे में अपना भी एक योगदान, अपना भी एक किरदार, अहम किरदार अदा करेंगे। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि मदरसे के बच्चे न सिर्फ IAS, PCS, PCSJ में बल्कि डॉक्टर और इंजीनियर भी बन रहे हैं। अभी तादाद कम है, लेकिन आने वाले दिनों में ये हालात बेहतर होने की पूरी उम्मीद की जा रही है।